हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज के वीडियो में हम कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करती क्या है? क्योंकि ये एक बैंक है तो ये ब्याज बट्टे का काम होगा इनका। बिल्कुल, ये लोन देगी और उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और वही इनका मेन इनकम होगा। लेकिन बात ये उन लोगों को लोन देती है जिनको बड़े बैंक लोन नहीं दे पाते। जैसे जैसे कि रेडी वाले, मछली वाले बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या फिर और अंडा बेचने वाले छोटे व्यापारी हम कह सकते हैं, छोटे खुदरा विक्रेता कह सकते हैं। और क्योंकि उन लोगों को 2,000, 5,000, 10,000, 12,000 रुपए की ज़रूरत होती है, तो बड़े बैंक जनरली इतने कम पैसे में काम नहीं करते। और उन 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 लोगों को लोन ना देने का एक और कारण है क्योंकि उन लोगों के पास सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उन लोगों को टारगेट करती है और यही उनके मेन कस्टमर हैं जनरली। तो ये उन लोगों को 10,000, 12,000 लोन देते हैं और उन पे हाई इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। उससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबसे पहले बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 5,492 करोड़ का, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.31 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जिसे हम बात करते हैं 2.32% का। करंट प्राइस स्टॉक की बात करें तो 28.1 रुपीज़ पे चल रहा है। बुक वैल्यू 14 रुपीज़ का है। ROE नेगेटिव में है लेकिन कोई बात नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग 73.7% है। प्रीवियस 12 मंथ अर्निंग की बात करें तो 21.8 करोड़ है। हाईएस्ट स्टॉक का 30.5 रुपीज़ और लोएस्ट स्टॉक का 13.5 रुपीज़ गया है। अभी कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं पे करती है। फेस वैल्यू 10 की कंपनी है और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 7.27 है। हमेशा हम पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुके हैं कि डेट टू इक्विटी NBFC कंपनी के केस में हमेशा ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका ब्याज बट्टे का काम रहता है। वो हमसे लोन लेते हैं, उसके बाद वो लोन आगे लेंड करते हैं, उसी पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो आगे नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी फैसिनेटिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 654 करोड़ से बढ़कर 993 करोड़ हो गया है। जो सितंबर 19 में कंपनी 654 करोड़ पोस्ट करती थी, जो सितंबर 22 में 993 करोड़ पोस्ट कर रहे हैं, जो कि एक हाईएस्ट एवर है। वहीं फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जहां 42 करोड़ 2019 में पोस्ट करती थी, वही आज पोस्ट 248 करोड़ करे। तो इस बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया है। वहीं फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6% इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2019 में, जो बढ़कर 25% हो गया है। आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एक सबसे बड़े बैंक की तरफ हम देख लेते हैं कि एच डी एफ सी बैंक का भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्या है। तो एच डी एफ सी बैंक का फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको हम दिखा देते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट की यहाँ पे एच डी एफ सी की फाइनेंसिंग प्रॉफिट हम एक बार देख लेते हैं। एच डी एफ सी फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से अभी 16% है सितंबर का। लेकिन वही आपको हम वहाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी भी 25% है। तो हम लोग बात कर रहे थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डाल रहे थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में फाइनेंसिंग प्रॉफिट हम लोगों ने देख लिया। वहीं बात करें अब नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो 93 करोड़ से बढ़कर अभी 294 करोड़ हो गई है। तो ये भी नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए बढ़ना किसी बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो
नेट एनपीए की बात करें जो 0.85% था वो बढ़कर 5.06% हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ कुछ अच्छा कंपनी ने पेश किया है। यहाँ 0.33% से घटकर 0.04 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी का यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ नज़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। इस बेसिस पे अगर रेवेन्यू की बात करें इस बेसिस पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो मार्च 12 में यानी 2012 में 148 करोड़ रेवेन्यू कंपनी पोस्ट करती थी, जो अभी बढ़कर 2813 करोड़ हो गया। और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 3425 करोड़ हो गया, जो कि हाईएस्ट एवर है। वहीं बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो -3 से करोड़ से बढ़कर अब ये 329 करोड़ हो गया, जो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें जहां कंपनी टू करोड़ पोस्ट करती थी 2012 में, अभी अगर देख सकते हैं कि 590 करोड़ पोस्ट की है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट भी हम लोग ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में भी शेयर कैपिटल की बात करें जो 2012 में कंपनी के पास मात्र शेयर कैपिटल के रूप में 57 करोड़ था, जो बढ़कर अब हो गया है 1928 करोड़। वहीं बात करें रिजर्व की तो कंपनी ने रिजर्व 185 करोड़ से बढ़ाकर 832 करोड़ कर लिया है। बीच में ये फिगर और भी अच्छा हो गया 1247 1238, जो कि मार्च 20 और 21 में रिस्पेक्टिवली है। बैलेंस शीट के बाद अब हम बात करते हैं कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो में हम देख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो जितना कंपनी कमाती है वो कंपनी के अकाउंट में आता है। बीच में एक साल 2018 का था जब कंपनी ने माइनस कैश फ्लो प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके बाद स्थिति अच्छी हुई है और कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला है। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स जहां 83.32 के साथ 2019 में सबसे ज़्यादा स्टेक होल्ड करते थे, अभी भी प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक डाइल्यूट किया है। ऐसा इसलिए इनको करना मजबूरी था क्योंकि कोई भी लिस्टेड कंपनी सेबी के अनुसार कोई भी लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर की लिस्टेड कंपनी विदिन 3 ईयर्स अपना स्टेक उनको 75% से ज़्यादा नहीं रखना है। तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम स्टेक 74.99% ही रख सकती है। तो अब इसी वजह से प्रमोटर्स ने अपना स्टेक यहाँ कम किया है। बात करें एफ आई एस की भी होल्डिंग 4.77% थी दिसंबर में, जो कि घटकर अभी 3.25% हो गई है। वहीं डी की बात करें तो ये 5.30 से बढ़कर 9.08 हो गए, जो कि अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशन इसमें अभी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पब्लिक की बात करें तो जो पब्लिक के पास 6.60% था, जो अभी बढ़कर 13.99 यानी लगभग 14% हो गया है। बात करें एफ की तो एफ ने इस रीजन में काफ़ी सेलिंग किया था और इस रीजन में स्टेक अपना काफ़ी ऑलमोस्ट खाली कर दिया था एफ ने। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और रिजल्ट काफ़ी ख़राब पोस्ट किए थे। उस समय कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी काफ़ी बढ़ गया था। इस वजह से कंपनी को काफ़ी प्रोविज़न करना पड़ा। ये इंस्टीट्यूशन कभी नहीं देखते कि कभी बर्दाश्त नहीं करें कि जिस कंपनी में वो हिस्सेदारी ले रखे हैं वो कंपनी ख़राब रिज़ल्ट पेश करे। तो कंपनी ने ख़राब रिज़ल्ट पेश किया, उसकी वजह से ही इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक खाली किया। अभी फिर हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने रिज़ल्ट इतना अच्छा पोस्ट किया है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कि इन फिर से री एंट्री कर रहे हैं हम। एक चीज़ हमारा आपको दिखाना चाहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की बात हम एक बार फिर आपसे दोहराना चाहेंगे। अभी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो इस कंपनी का बढ़कर पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले सितंबर वाले क्वार्टर में 294 करोड़ आया, वहीं जून वाले क्वार्टर में 203 करोड़ आया है। तो देख सकते हैं कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ से ऊपर है। लास्ट क्वार्टर को अगर देख कर चले तो हम अगर इसको 300 करोड़ भी मानते हैं तो अभी 2 क्वार्टर और आने वाला है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 600 और करोड़ 2 क्वार्टर में अगर कंपनी ऐड कर लेती है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना अच्छे पोजीशन में हो जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं एक चीज़ और।
कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि क्वार्टरली बेसिस पे मैंने दिखाया, अब ईयरली बेसिस पे दिखा देते हैं। ईयरली बेसिस में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 590 करोड़ है, जो जो अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक साल, अभी क्वार्टरली देखें तो सिर्फ एक साल ऐसा है जब कंपनी ने 350 करोड़ साल में, साल का चार क्वार्टर मिलाकर टोटल 350 करोड़ कंपनी ने पेश किया था। लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखें तो कंपनी 300 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर में पेश कर रही है। अगर एक इसी रफ्तार से अगर हम एक्सपेक्ट करें आगे भी कंपनी अगर पोस्ट करती है तो कंपनी ऐसे ही रिजल्ट पोस्ट करती है तो एक पूरे साल का प्रॉफिट हम अगर 300 कर लें तो 1100 करोड़ के आसपास आता है। 1200 करोड़ ना पकड़ के अगर यहाँ पे हम 5492 करोड़ है, अगर फाइव इतना को अगर हम 1000 से अगर डिवाइड करें तो ये भी अभी भी 5.4 के पीई पे अभी भी कंपनी ट्रेड करती है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर पी 5.4 है, तो अभी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है मेरे अनुसार। तो ये था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हम खोल लेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का चार्ट हमारे सामने है। ट्रेडिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री चार्ट अवेलेबल कराता है और काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप अवश्य विजिट करें ट्रेडिंग व्यू को। बात कर रहे हैं हम, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे FIS ने सेलिंग की थी। तो वो मार्च के आसपास का था। तो हम आपको एक वो बना के देखते हैं मार्च के आसपास कहाँ था। तो मार्च के आसपास हम फरवरी के आसपास पहुंच गए हैं, मार्च के आसपास यही है। तो यही वो रीजन था जब FIS ने सेलिंग किया था। यही वो रीजन है कि FIS ने सेलिंग किया था उसकी वजह से, क्योंकि इस समय कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं था, कंपनी लॉस में थी और रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट कंपनी ने पेश किया था। तो ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कभी नहीं देखती है कि हम किस कंपनी में हैं। अगर वो कंपनी ख़राब रिजल्ट पोस्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो उस कंपनी से निकल जाएंगे। लेकिन अभी सिनेरियो बदल गया है। अब अभी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये इस क्वार्टर में कंपनी ने पेश किया है। तो अब बात करते हैं कि मेरे अनुसार अभी जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस में देखें कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के साथ साथ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू भी पोस्ट किया है। तो मेरे अनुसार कंपनी का प्राइस हाईएस्ट एवर जाना चाहिए। तो कंपनी का प्राइस का हाईएस्ट एवर की बात करें तो 62.70 है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी कंपनी में अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ से अभी भी लगभग 124-123% के आसपास इसमें अपसाइड पोटेंशियल बना हुआ है। लेकिन अभी भी अगर कंपनी रेगुलर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करते रहती है तो इस कंपनी रह सकते हैं। तो ये था हमारे तरफ से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।